तो वही आज के मंडे नाइट रॉ पे फाइनली रोमन रेंस ने जेका फाटू से अपना बदला ले लिया है और जिसमें रोमन रेंस एंड द उसोस ने मिलकर जेका फाटू को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही साथ अब रोमन रेंस और जेका फाटू का मैच भी कंफर्म हो चुका है। तो क्या कुछ हमको आज के मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में देखने को मिला तो उसी को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और तो सबसे पहले हमको आज के मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में रोमन रेंस अपने एसयूवी कार से आते हुए दिखते हैं और जो कि आते से सबसे पहले तो अपनी चैंपियनशिप ले लेते हैं और फिर जिसके बाद हमको एडम पियर्स देखने को मिलते हैं और जिसमें एडम पियर्स रोमन रेंस को बोलते कि अगर तुम पिछले हफ्ते सब कुछ सही कर लेते तो आज कुछ ऐसा होता ही नहीं। बट उसके बाद रोमन रेंस एडम पियर्स से बोलते कि कोई बात नहीं, आज मैं उसको कंपनी से फायर करके ही रहूंगा बिकॉज अब मैं रिंग में जाके उसको बुलाने वाला हूँ। बट तभी उल्टा हमको सबसे पहले जेका फाटू का थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ नजर आ जाता है और जिसको रोमन रेंस और एडम पियर्स सुन के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और फिर इसके बाद हमको सबसे पहले रिंग में जेका फाटू की एंट्री देखने को मिलती है और जो कि माइक पकड़ के बोलते कि रोमन तू मेरे को बुलाने वाला था, बोले अब मैं तेरे को बुला रहा हूँ, जल्दी से रिंग में आ। तभी उल्टा हमको सबसे पहले वहाँ पे तो उसोस देखने को मिलते हैं और जिसमें जे ओसो स्टील चेयर के साथ जेका फाटू को मारने के इरादे से आए थे और जिसमें जिमी ओसो जेका फाटू को एक बार फिर से समझाते हुए नजर आते हैं कि देख भाई मान जा, अभी भी तेरे पास समय है, अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज कर ले। बट जेका फाटू ये सब कहाँ ही सुनने वाले थे और सबसे पहले जे ओसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट उसके बाद जैसे जिमी ओसो जे ओसो की मदद करने के लिए आते हैं तो फिर जेका फाटू जिमी ओसो के ऊपर भी टोंगन डेप ग्रेप लगा देते हैं। बट तभी पीछे से जे ओसो जेका फाटू के ऊपर स्टील चेयर के साथ अटैक कर देते हैं और जिसका जेका फाटू को बिल्कुल भी असर ही नहीं होता और फिर उसके बाद जेका फाटू जे ओसो के ऊपर भी टोंगन डेप ग्रेप लगा देते हैं और फिर जिसका जवाब जे ओसो के पास भी नहीं होता। बट तभी उसके बाद फाइनली हमको द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ नजर आता है और जिसके बाद फाइनली हमको जेका फाटू और रोमन रेंस रिंग में फेस टू फेस देखने को मिल जाते हैं और जिसके बाद तुरंत ही जेका फाटू रोमन रेंस को टोंगन डेथ गेट लगा देते हैं। बट तभी वहाँ सबसे पहले जे ओसो जेका फाटू के ऊपर अटैक कर देते हैं और जिसमें सबसे पहले जे ओसो जेका फाटू के ऊपर एक दो सुपर किक लगाते हैं और फिर इसके बाद एक स्पेयर भी लगा देते हैं और फिर इसके बाद वहाँ पे जिमी उसे भी आ जाते हैं और वो भी जेका फाटू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद हमको तो उसोस का डबल स्प्लेश देखने को मिलता है, फिर उसके बाद डबल सुपर किक देखने को मिलती है और फिर इसके बाद द उसोस जेका फाटू को 1D फिनिशर भी लगा देते हैं और फिर जिसके बाद द उसोस जेका फाटू के हाथ रोप में फंसा देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे रोमन रेंस की जिसमें रोमन रेंस सबसे पहले जेका फाटू को एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं और फिर इसके बाद एक बार फिर से हमको द उसोस की डबल किक देखने को मिलती है और फिर उसके बाद एक बार फिर से रोमन रेंस जेका फाटू को एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं और फिर उसके बाद एक बार फिर से तो उसोस जेका फाटू को डबल किक लगा देते हैं और फिर उसके बाद फाइनली हमको रोमन रेंस का फाइनल स्पेयर देखने को मिलता है और फिर जाके जेका फाटू का काम पूरी तरीके से तमाम होता है और जिस मैच फाइनली रोमन रेंस ने तो उसोस की मदद से जेका फाटू को बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। बट उसके बाद जैसे रोमन रेंस तो उसोस जा रहे होते हैं बट तभी हमको वहाँ एडम पियर्स देखने को मिलते हैं और फिर जिसके बाद रोमन रेंस एडम पियर्स से बोलते कि अब जाके तू इसको कंपनी से फायर कर सकता है। बट जैसे एडम पियर्स कुछ बोलते बट उससे पहले जेका फाटू माइक पकड़ लेते हैं और फिर इसके बाद बोलते हैं रोमन ट्राइबल कॉम्बैट और सिर्फ इतना ही सुन के रोमन रेंस सब कुछ समझ जाते हैं और फिर जिसके बाद रोमन रेंस भी माइक पकड़ के बोलते हैं कि आई एक्सेप्ट और जिसका मतलब है कि अब हमको बहुत ही जल्द रोमन रेंस वर्सेस जेका फाटू के बीच में मैच देखने को मिलेगा और वो भी एक ट्राइबल कॉम्बैट में। बट एंड में आप सभी की इन सभी चीजों के ऊपर क्या रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।